ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन सोच हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊपर या नीचे करने से इंसान की औकात नहीं बदलती। कि वक्त ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए कदर किया करें इस वक्त की जो बार बार नहीं मिलता। फरमाने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। पहला, सलाम का जवाब देना। दूसरा, बीमार की आयादत करना। तीसरा, जनाज़ों के साथ जाना। चौथा, दावत कबूल करना। पाँचवा, छींक का जवाब देना। इसलिए अपने फ़राइज़ का, अपने हक़ों का ख्याल रखें। बेज़ुबानों का ख्याल रखना। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमें जानवरों के साथ नेकी करने में भी सवाब मिलता है? नबी करीम ने फरमाया, तुम्हें हर ताज़ा कलेजे वाले पर नेकी करने में सवाब मिलता है। फरमाने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और तमाम आसमान और ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चींटी अपने सोराख में और यहाँ तक कि मछली उसकी भलाई के चाहने वाले हैं, जो लोगों को अच्छी चीज़ की तालीम देता है। जन्नत की ज़मानत। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली, जब बोलो तो सच बोलो। दूसरी, जब वादा करो तो उसे पूरा करो। तीसरी, जब अमानत लो तो उसे अदा करो। चौथी, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पाँचवीं, अपनी निगाहें नीची रखो। छठी, अपने हाथों को रोके रखो, यानी किसी पर जुल्म न करो। अक्लमंद की पहचान। एक अक्लमंद से पूछा गया कि किसी शख्स की अक्ल की पहचान कैसे होती है? जवाब दिया, गुफ्तगू में गलती कम और दुरुस्ती ज़्यादा होने से पता चलता है। फरमाने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मज़लूम की बद्दुआ से बचो कि वो अल्लाह ताला से अपना हक़ मांगेगा और किसी हक़ वाले के हक़ से अल्लाह अज़्ज़ व जल मना नहीं करेगा। किसी का हक़ खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये हक़ खुदा हमसे लेगा, अगर वो मज़लूम नहीं ले सकता तो। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता, इसलिए इन 2 नेमतों का ख़ास ख्याल रखें। तुम्हारी मौत कई मर्तबा तुम्हारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम्हारा अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना हर बार तुम्हारी मौत को टाल देता है। हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आज वक्त है अपने लिए खुद ही इस्तग़फ़ार कर लें। लोगों के पास वक्त नहीं है कि आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे, इसलिए अपनी मग़फ़िरत का ज़िम्मा खुद लें, किसी और के सर पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। मुनाफ़िक़त कुफ़्र का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरे का बुरा है, मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। बुरे अमाल दीमक की तरह हैं, उनके ज़रिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर से सब मिट्टी हो जाता है। इसलिए अपने अमाल का सोचें, क्योंकि क़यामत के दिन हमारे अमाल ही हमें काम आएंगे। माँ, मेरी बेटी ज़रा संभल कर चलना, आज के ज़माने में रास्ता बहुत पुरख़तर है। अम्मी, आप फ़िक्र न करें, मैं तो सिर्फ़ आपके नक्श कदम पर चल रही हूँ। जैसी माँ होगी वैसे ही बेटी होगी। इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अक्ल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ, इंसान का दुश्मन शैतान। दुआ है अल्लाह पाक इन सब दुश्मनों से हम सबको बचाए, आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। पहली, खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। दूसरी, सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। तीसरी, शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। इस्लाम स्कूल है, दुनिया क्लास है, हम स्टूडेंट हैं। कुरान सिल्प्स है, नमाज प्रैक्टिकल है,
मोहम्मद मुस्तफ़ा उस्ताद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इम्तिहान लेने वाला है। क़यामत इम्तिहान का दिन है, बस इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हम सब को इस इम्तिहान में कामयाब व कामरान करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में आमीन ज़रूर कहिएगा। अगर आप आरज़ू गुल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।